हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग जो है, उसमें एक नई प्रकार की भर्ती निकलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 4 की मल्टीटास्क की भर्ती जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर निकलने जा रही है, जो कि होगी जैसे जल शक्ति विभाग के अंदर मल्टीटास्क वर्कर रखे जाते हैं, उसी हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जो है वो मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती करवाई जाएगी। क्या इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर अगर जल शक्ति विभाग की तरह की तर्ज पर अगर जो भर्तियाँ हुई, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 8वीं पास इसमें चाहिए होता है जो मल्टीटास्क वर्कर की लिए अप्लाई करते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिएगा। नए तरीके की जो एक वैकेंसी निकल रही है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। पहले कभी भी ये वैकेंसी अभी तक नहीं आई हुई है। लगभग 2 से 3 साल हमें भी वीडियोस बनाते हो चुके हैं, बट कभी भी हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर इस तरह की वैकेंसी नहीं निकाली गई। पहली बार है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये वैकेंसीज हम सभी के लिए। तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है इस भर्ती से रिगार्डिंग वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो भी अगले 4-5 मिनट होंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसी के अंदर सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर वीडियो की हेडलाइन के बारे में बताएं, तो राजस्व विभाग में भर्ती होंगे मल्टीटास्क वर्कर। जल शक्ति विभाग की तर्ज पर यह भर्तियां होंगी वो करवाई जाएंगी। बाकी मेन पॉइंट्स अगर आप लोगों को बता दें, तो विभाग नियम बनाने में जुट चुका है और कैबिनेट मीटिंग में जो है वो यह मामला जाएगा। इसी के साथ योग्यता मानदेय के लिए हो रही है स्टडी। तो राजस्व विभाग में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती होगी। जल शक्ति विभाग की तर्ज पर इन भर्तियों को किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर 8वीं बेसिस पर मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के लिए अप्लाई किया हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई किए हुए हैं, इसी तरह जो है वो राजस्व विभाग के अंदर भी यह वैकेंसी फिलअप की जाएगी। तो नियम बनने के बाद यह मंजूरी के लिए मामला जो होता है वो कैबिनेट में जाएगा, और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राजस्व विभाग में भर्तियां जो होना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में 5000 के करीब मल्टीटास्क वर्करों की पोस्टें जो विभाग फिलअप कर सकता है। और बम्पर भर्ती यह होगी, अगर 5000 वैकेंसी यहाँ पर आ जाती हैं तो यह बम्पर वैकेंसीज होंगी, और 8वीं पास पर जो है वो यह होती है। क्योंकि अगर तर्ज यहाँ पर रखी गई है जल शक्ति विभाग, तो जल शक्ति विभाग में सिंपली 8वीं पास जो होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो राजस्व विभाग में हज़ारों पद क्लास 4 और अन्य तरह के खाली हैं, जो कि डाक बांटने से लेकर अन्य तरह का काम करते हैं। तो इन पदों के खाली होने से विभाग का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। तो मेनली यहाँ पर काम क्या होगा कि जैसे कि डाक जो होती है वो लेकर जाना, या फिर किसी और तरह के काम करना जो क्लास 4 के अंदर आते हैं, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर जो आते हैं, उस तरह के जो काम होंगे वो करने होंगे। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत फील्ड में आ रही है, यहाँ पर कर्मचारियों के न होने से काम प्रभावित हो रहा है। तो दूसरी ओर हिमाचल सरकार ने युवाओं को रोज़गार देने का भी जो है वादा किया हुआ है। तो ऐसे में सरकार चाह रही है कि किसी न किसी माध्यम से युवाओं को नौकरी दी जाए, क्योंकि 2-3 साल से जो है वो आप लोगों को बता दें कि राजस्व विभाग के अंदर तो इस तरह की कभी पोस्ट नहीं आई हुई हैं। ठीक है। तो इसी को लेकर अब राजस्व विभाग में जो है मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती करने का खाका तैयार किया जा रहा है। तो विभाग में अभी यह पहले चरण में है, और भर्ती नियमों को लेकर आरएनपी रूल्स जो है तैयार किए जाएँ। जो भी रूल्स एंड प्रमोशन के आधारित रूल्स होंगे, कितने साल में पक्का होगा, क्या यहाँ पर रेगुलर करने की भी कोई पॉलिसी बनेगी या फिर नहीं, क्योंकि जल शक्ति विभाग में तो रेगुलर करने की पॉलिसी है। तो इसके अलावा विभाग जिलों के रिक्त पदों जो चले हुए हैं उनका आकलन कर रहा है, और उसके हिसाब से पोस्टें जो अब रखी जाएंगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग तरह की रोस्टर जो होते हैं वो तैयार किए जाएंगे। तो इससे पहले जिलों से भी जो खाली पड़े पदों की डिटेल मंगवाई जाएगी, ताकि पदों को भरा जा सके। तो इन पदों को भरने के बाद मल्टीटास्क वर्करों को भी जो सभी काम करने होंगे, जो कि क्लास 4 और 3 के होंगे, यानी कि प्रोसेस सर्वर से लेकर डाक इधर उधर ले जाने तक का काम जो होता है वो इन सभी कर्मचारियों को करना होगा, जो भी रखे जाएंगे आने वाले समय पर। बाकी योग्यता मानदेय के लिए किस तरह की स्टडी हो रही है वो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बता देते हैं। तो राजस्व विभाग में रखे जाने वाले मल्टीटास्क वर्करों को क्या मानदेय दिया जाएगा, इसको लेकर भी विभाग माथापच्ची में जुटा हुआ है। तो ये सभी काम जो होते हैं वो डिपार्टमेंट को ही करने होते हैं, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। तो इसके अलावा भर्ती होने वाले युवाओं की क्या योग्यता होगी और क्या उम्र होगी, यह सभी युवा भर्ती नियम बनने के बाद ही क्लियर होगा। और यहाँ पर अगर नाम दिया हुआ है जल शक्ति विभाग की तर्ज पर, तो जल शक्ति विभाग में आप लोगों को बता दें कि सिंपल 8वीं पास होता है जो मल्टीटास्क वर्कर के लिए अप्लाई करते हैं। 8वीं पास वालों को जो है वो टोटल यहाँ पर 6 नंबर रखे होते हैं, 2 नंबर यहाँ पर इंटरव्यू के होते हैं,
और जो 2 नंबर होते हैं वो होते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस के, ठीक है? जल शक्ति विभाग का यह एक रूल बनाया गया है, जो भी रूल है वो जल शक्ति विभाग का इस तरह का है। बाकी कितनी देर तक इनसे काम लिया जा सकेगा? ऐसे में इन मल्टीटास्क वर्करों के भर्ती हो जाने के बाद विभाग में कर्मचारियों की चल रही कमी को दूर किया जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण सी सोच आप लोगों को बता दें कि फ्यूचर में आने वाली है ये पोस्ट अपकमिंग में रखेंगे और जल्द ही ये वैकेंसीज़ फिलअप की जाएँगी। आज से पहले भर्ती नहीं हुई है लगभग, तो यह भर्ती अगर होगी तो ज़रूर इसमें अप्लाई करेंगे। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर इसमें अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स, क्योंकि 8वीं पास तो अग आजकल हर कोई होता ही है। तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के लिए पोस्टें जो है वो रखी जाएँगी, ठीक है? बाकी यहाँ पर जो आरएनपी रूल्स वगैरह जो होता है वो तैयार किया जा रहा है, जैसे ही बनता है कैबिनेट में मामला जाएगा। अभी तक नहीं भर्ती आएगी, कुछ समय ज़रूर लगेगा इसमें।